हमारा नेता कैसा हो, हाकिम बैसला जैसा हो। सिर्फ 4 महीने पहले ही पैदा हुआ है ये नेता। जब से 5 ना बांध का मुद्दा गरमाया, तभी से ही गुर्जर समाज को नया नेता मिल गया भाई साहब। लेकिन लगता है कि इस नेता के पास वही गले सड़े मुद्दे बचे हुए। समाज को किस चीज की जरूरत है, गुर्जर समाज को क्या चाहिए, वो तो शायद भाई साहब समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए ही इनका इतना विरोध सोशल मीडिया पर हो रहा है। दिखाऊंगी आपको सबूत के साथ। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो जिस तरह से नरवर किले से तोप गायब हुई थी और उसके बाद हंगामा मचा था, इसका आरोप मीणा समाज पर लगा था, उसके बाद तमाम तरह की सारी बातें क्लियर होने के बावजूद, किले के जो सिक्योरिटी गार्ड के खुलासे के बावजूद भी भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं, सुनिएगा जरा। इनकी सोच से आपको रूबरू कराती हूँ। लगभग 13-14 मिनट का ये वीडियो है। कुछ अंश मैं आपको सुनवाऊंगी क्योंकि उसके बाद भी मुझे आपसे चर्चा भी करनी है। सोशल मीडिया पर इनको किस तरह से प्यार मिल रहा है लोगों का, वो भी आपको बताऊंगी। सुनिएगा जरा। राम राम साथियों, आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर रूबरू हो रहा हूं। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि पांचना का जो मामला था वो लगभग सुलझ ही गया था, लेकिन अभी एक उसमें नई कहानी और ऐड हो गई। हालांकि कहानी तो बहुत पहले से ही ऐड थी, हम लोगों को तो पता था कि ये लोग शांतिपूर्ण तरीके वाले लोग हैं नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ये उम्मीद रखी थी कि हो सकता है देर सवेर अच्छी चीज़ें इनकी समझ में आ जाएं, लेकिन वो चीज़ें समझ में नहीं आई। आप देख ही रहे हैं। हालांकि हमको पता था पहले से, जब 6 तारीख को सभी जगह पानी खोला गया था पांचना बांध का टेस्टिंग के लिए, उस वक्त भी ऐसे अंदेशा था हमें। और फिर उसके बाद में 16 तारीख को जो अभी पानी की दोबारा टेस्टिंग हुई थी, तब भी हमें इन चीज़ों का लगभग पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है। आप देख ही रहे होंगे कि जो तोप माला मामला है, नरवर से जो तोप चुराई गई है, इस तोप को चुराने के पीछे उद्देश्य क्या था? इस जमाने में जब राजा महाराजाओं का शासन नहीं है, राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, इस तोप को लाने का उद्देश्य, मकसद क्या था इन लोगों का? आप देखिए, ये न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामला है, बल्कि आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामला भी है। और गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ जो लोग भाईचारे की बात करते हैं, प्यार प्रेम की बात करते हैं, कानून और संविधान की बात करते हैं, वो कितनी खोखली नजर आती है इनके इन मंसूबों को देख करके। ऐसे नापाक मंसूबे तो दूसरे देश के लोग भी नहीं करते, लेकिन इन्होंने जिस तरीके की जो ये हरकत कर रहे हैं और इस चोरी को ऐसा रूप दे रहे हैं जैसे कि ये चोरी है जो चोरों ने की है। तो देखा आपने, हाकिम बैसला साहब मुझे लग रहा है कि वो सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं, सोचिए जरा, सुनिए जरा। लोग कह रहे हैं गुर्जर समाज से, ये महुआ गुर्जर समाज यहाँ पर कह रहा है कि क्यों गुर्जरों को पागल बना रहे हो, बार बार पागल बनाने का ठेका क्या तुम्हें ही लेना है? अब तो ये मामला सुलट गया है, जो जिसने किया वो भुगतेगा भी, लेकिन तुम क्यों बार बार भड़काने आ जाते हो? यहाँ पे सानू बड़ियाल कह रहे हैं कि हरे भाई हर समय रोते ही क्यों रहते हो, कुछ काम भी कर लिया करो। सिर्फ नफरत फैलाने के अलावा अगर कोई दूसरा काम तुम्हारी लिस्ट में है तो उस पर भी फोकस करो। कुछ लोग कह रहे हैं कि आज तो भाई साहब को संविधान याद आ रहा है, जब 20 साल से सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे थे तब नहीं आया था। इसके बाद हर पहला कमेंट वो है जो कह रहा है कि अभी तक कहाँ थे आप, और अगर आ गए हो, अपने राजनीति को भुनाना चाहते हो तो अच्छे मुद्दों पर फोकस करो। इस तरह से लड़ाओ भिड़ाओ मत गुर्जर और मीणाओं को। लोग कह रहे हैं कि सरकार अपना काम कर रही। भाई साहब, आपसे राय कौन मांग रहा है, और इतनी डिटेल देने से क्या होगा? आप सिर्फ और सिर्फ अपने मोटिव को यहाँ पर साधना चाह रहे हैं, जो है गुर्जर मीणाओं को लड़ाने का। ये देखिए, विक्रम सिंह मीणा यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई साहब, जब इस गार्ड ने मान ही लिया था कि इन्होंने झूठ बोला है, बिना सोचे समझे आरोप लगाया है। सुना कि नहीं आपने वीडियो?
चलो अब मैं आपको सुनवा देती हूँ, सुनिएगा जरा। तो आपको किसी ने बताया नहीं कि कैसे कहाँ गई है? तो आप लोगों ने जो दैनिक भास्कर में खबर लगी है उसमें 30 लोगों का जिक्र किया है। वो 7:30 बजे फोन आया हमारे पास, तो हम निकले थाने से है, कहना है कि कहाँ से है साहब। तो हमने बिना जानकारी पूछी, हमने तो डर के मैं बता दी साहब। क्या क्या बताया था उसमें? तो बता दी 20-25 आदमी थे। रात को तुम लोग रुके नहीं मतलब? हाँ साहब रुके तो इसलिए बोल दिया। हाँ। तो आपने नौकरी बचाने के लिए कुछ भी स्टेटमेंट दो गया? गलत क्यों बताया आपने? गलत नहीं बताना चाहिए ना। नहीं, मैंने आप नहीं रुके तो बोल देते कि हम रुक नहीं पाए हैं। हमने दरोगा जी है या क्या साहब है जो पूछ रहे हैं। नहीं तो टीआई साहब या दरोगा जी पूछेंगे तो झूठ बोल दोगे उन्हें तो पता था ना। उन्हें तो पता था कि आप नहीं थे रात में, और सुबह 16 तारीख को जाके आपने देखा है, तब आपने लिखा दी। गलत नहीं बताना चाहिए। जानकारी से अब आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो देखा आपने, सब कुछ कबूलने के बाद, उगलने के बाद हाकिम बैसला का ये वीडियो डालना वाकई में सर के ऊपर से जा रहा है। यहाँ पर एक और कमेंट वो कह रहे हैं कि विजय बैसला की राजनीति का कब अंत हो गया पता ही नहीं चला। कर्नल बैसला ने गुर्जर समाज को रास्ता दिखाया था, लेकिन तुम जैसों की राजनीति इसलिए खत्म हो जाती है क्योंकि एक मुद्दे पर आप राजनीति करना चाहते हैं। नेता बनने से पहले राजनीति खत्म मत करो, अपनी समाज को मोटिवेट करो, पढ़ाओ लिखाओ, उनके लिए कुछ ऐसा करो कि जैसे कर्नल बैसला को याद किया जाता है वैसा याद किया जाए। लेकिन इसकी कहीं से भी गुंजाइश हाकिम बैसला के हाव भाव, काम, सोच, इन सब को देखने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि उनके जूती बराबर भी ये बन पाएंगे। अब हालांकि अपने आप को शिष्य जरूर कहते हैं कर्नल साहब का, लेकिन कर्नल साहब के कदमों पर, पद चिन्हों पर चल पाना अपने राजनीतिक स्वार्थ को छोड़कर यूं ही थोड़ी ना है। बताइएगा जरूर कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में क्या लगता है हाकिम बैसला का आपको भविष्य, लिखिएगा राय, और कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। 90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं। आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का। क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं। स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।